सो बिटकॉइन ना डिजिटल गोल्ड की तरह कम बिहेव कर रहा है और एक टेक्नोलॉजी स्टॉक की तरह ज्यादा बिहेव कर रहा है। सो ग्रे स्केल की एक बड़ी शानदार रिपोर्ट आई है, ग्रे स्केल की रिपोर्ट आई है, उसमें ये बोला गया है कि बिटकॉइन एग्जैक्टली वैसे परफॉर्म कर रहा है जैसे कि एक बास्केट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की। जो यूएस के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं उनकी एक बास्केट है, उस बास्केट के अंदर स्टॉक्स हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, सेल्स फोर्स है, अडोबी है, ऐसी ऐसी कंपनीज का एक बास्केट है। उसके तरह बिहेव कर रहा है। जैसे जैसे वो जो बास्केट मूव कर रही है, जैसे जैसे वो इंडेक्स मूव कर रहा है, वैसे वैसे ही बिटकॉइन भी मूव कर रहा है। इससे हम क्या चीज ड्रॉ कर सकते हैं? बेसिकली हुआ क्या है कि इस इंडस्ट्री में हम ये कहते थे कि भाई बिटकॉइन एक दिन इंस्टीट्यूशंस आएंगे और बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इंस्टीट्यूशंस आ गए दबा के, बड़े बड़े हेज फंड्स आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए, ईटीएफ्स आ गए। अब ये बिलियंस में जब पैसा बिटकॉइन के अंदर एंटर कर रहा है, इसको कोई तो मैनेज कर रहा है ना यार। ऑब्वियसली इंसान ही तो मैनेज कर रहे हैं ना। वो जो इंसान है वो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट से है, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े एक्सपीरियंस लेके वो फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। वो बिटकॉइन को साइफर पंक्स की तरह या आपकी मेरी तरह नहीं देखते कि हाँ सतोशी नाकामोटो, डिसेंट्रलाइजेशन, फ्रीडम, इन चीजों में बिलीव नहीं करते। वो देखते हैं भाई पैसा बनाना है। वो इसको बिटकॉइन को उन्होंने डाल दिया टेक्नोलॉजी स्टॉक की श्रेणी में। जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी स्टॉक को बाय सेल करते हैं वैसे भी वो बिटकॉइन को लॉन्ग और शॉर्ट कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि यार अगर एआई का इंपैक्ट जो है वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे पड़ने वाला है तो यार वो उसका इंपैक्ट बिटकॉइन पे भी पड़ेगा, तो वो शॉर्ट कर देते हैं। वो ये देखते हैं अगर मार्केट में लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है और सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहा है तो जैसे जो टेक्नोलॉजी स्टॉक पंप होता है तो वैसे वैसे बिटकॉइन भी वो लॉन्ग करने लगते हैं। ये पूरा का पूरा प्रभाव बिटकॉइन पे इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि वो बिटकॉइन को एज अ डिजिटल गोल्ड की तरह नहीं देख रहे, वो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं देख रहे। स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह डिजिटल गोल्ड की तरह रिटेल देख रहा है, मैं और आप देख रहे हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यही कारण है कि बिटकॉइन इस वक्त जो है वो गोल्ड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी स्टॉक की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज हमने ये भी देखा कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंस्टीट्यूशन इस इतने लेवल पे आ रहे हैं, इतनी तेजी से आ रहे हैं कि बायनेंस और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने एक पार्टनरशिप करी। इंस्टीट्यूशंस ने बोला कि यार हम आना तो चाहते हैं, हम ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं दबा के, लेकिन हमें ना एक्सचेंजेस पे पैसे रखने में थोड़ा डर लगता है, मिलियंस में पैसा होता है, लोगों का पैसा होता है, वी कांट कीप दैट फंड, और प्लस वो पैसा आइडल पड़ा रहेगा। तो बायनेंस और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने बोला ओके एक सोल्यूशन निकालते हैं। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने बोला इंस्टीट्यूशंस को आप आओ, मुझे पैसा दो, मैं उस पैसे को फंड में डालूंगा, मनी मार्केट फंड्स में। एक तो आपको यील्ड मिलेगी, ऊपर से मैं मनी मार्केट फंड को टोकनाइज कर देता हूं। वो टोकनाइज करने के बाद मैं टोकन इशू कर देता हूं। वो टोकन आप ले जाके बायनेंस में एज अ कोलेटरल यूज कर सकते हो और फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। तो है ना इनोवेटिव सोल्यूशन। इससे क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस का पैसा है वो एक्सचेंज पे नहीं गया, सेफ रहा, प्लस वो पैसा जो है वो मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट हो गया और वहां पे वो यील्ड बना रहे हैं, और ऊपर से वो जो टोकन्स मिले उनको, उसको वो ले जाके कोलेटरल की तरह बायनेंस पे ट्रेड भी कर रहे हैं, वो कोलेटरल को रख के उसको ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस दबा के आ रहे हैं, और इंस्टीट्यूशंस अभी बिटकॉइन को फिलहाल डिजिटल गोल्ड नहीं देख रहे हैं, वो ऐसे इसको टेक्नोलॉजी स्टॉक देख रहे हैं। आपका क्या कहना है? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।